हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत पीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित त्रिभुज अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप प्रमेय 2 को पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिना बताए सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा आपको हिंट देने की जरूरत है बस। प्रमेय 2 को हम पार्ट नंबर 11 में बताए हैं। यदि आप उस प्रमेय को पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर 6 का प्लेलिस्ट दिया है, वहां से आप जाइए, प्रमेय 2 को पढ़ लीजिए। प्रमेय 2 पढ़ने के बाद ना उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप क्लास को पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। यदि आप प्रमेय पढ़ लेते हैं तो आप इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को स्वयं से हल कर पाएंगे। सिर्फ आपको क्लास एक बार आकर देखना होगा, उसके बाद आप स्वयं से प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे। यदि आप मैथ को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। यदि आप प्रमेय नहीं पढ़े तब भी समझ में आ जाएगा। यदि आप प्रमेय पढ़ लेते हैं ना, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप क्वेश्चन को स्वयं से हल करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में समझ पाएंगे यदि आप प्रमेय को पढ़ते हैं तो। चलिए हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसे आपको नाम दे देना है ए बी सी। किन्हीं दो भुजाओं के माध्य बिंदु। अब देखिए ए बी आपकी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, आपकी सी ए एक भुजा है। ठीक, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? तीन भुजा होती हैं। दो भुजा के माध्य बिंदु। अब ए बी का माध्य बिंदु क्या है? यहाँ ए बी का कोई माध्य बिंदु है। ठीक, इसी प्रकार ए सी का कोई माध्य बिंदु यहाँ है। ठीक, माध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब इस यहाँ कोई रेखा है, इस प्रकार से रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब भैया तीसरी भुजा आपका क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी है। मतलब ए भुजा जो है आपकी इसके समांतर है, मतलब ए भुजा जो है आपकी बीसी के समांतर है। इसे हम नाम दे देते हैं डी ई। ठीक, अब डी ई समांतर क्या है? बीसी है। यही आपको सिद्ध करना है। आपको लिखना है हल, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बिंदु डी, बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी
का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। आप देख सकते हैं भैया, त्रिभुज ए बी सी में आपका त्रिभुज है ए बी सी, बिंदु डी तथा ई, आपका डी और ई क्रमशः ए बी का बिंदु क्या है डी, ए सी का क्या है ई, वही मैंने लिख दिया ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। तो आप यहां लिख सकते हैं, आपको लिखना है तब आप लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, क्या लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी एक भुजा है, इसे दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया है ए डी बटे डी बी बराबर 1। यदि आप प्रमेय 1 को पढ़ें तो आप इसे वहां समझ चुके हैं। तथा इसी प्रकार आप लिख सकते हैं ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ई सी बराबर 1 लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब देखिए इसका क्या है, दाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष में दोनों में 1 है, तो हम बाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं। मैं आपको इसे स्टार्टिंग से बताते आया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया हूं, प्रश्नावली 6.2 से स्टार्ट किया हूं, अभी तक मैंने इस चीज को आपको समझा रहे हैं बार बार। तो यहाँ आपका आ जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर आपका आ जाएगा ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, ठीक। आपको लगाना है दी सिंप्लाई। देखिए ए डी बटे डी बी बराबर क्या है ए ई बटे ए सी, मतलब ए भुजा इसके बराबर है, तो आप डी सी सॉरी डी ई समांतर आप बी सी लिख सकते हैं। आपको लिख देना है डी ई समांतर बी सी। ये कहाँ से आया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोपन से आया है, मतलब प्रमेय 6.2 से आया है, प्रमेय 2 से आया हम कह सकते हैं। आपको लिखना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोपन से। यहां आपको लिख देना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोपन से, प्रमेय के विलोपन से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे आपको ब्रैकेट के अंदर कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है अतः यही प्रश्न से आपको लिख देना है, यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। अतः त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होते, यही आपको प्रश्न से लिखना है, यहां से लेना है यहां तक। आपको लिखना है त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर होती है। बस इतना आपको लिख देना है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या हो रही तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए, दोबारा देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।